श्री शिवाय दोस्तों 25 सितंबर 2024 के दिन यहां पर अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों यह जो बुधवार है अश्विनी महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह अश्विनी महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि का अगर बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस अश्विनी माह के पहले बुधवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 सितंबर 2024 अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विनी महीने के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह अश्विनी महीने के 25 सितंबर 2024 अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी यह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विनी महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किस तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह देखेगा दोस्तों, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरे मूंग के का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, किस समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे
से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कल बुधवार की अष्टमी देती है। सबसे पहला उपाय जो होगा वह हरे मूंग के दाने में से उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय भी आपको अष्टमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर के बुद्धि ज्ञान विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है और बुध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो 33 हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिवा के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहां पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। एन गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना और हरा मूंग का दाना रखना और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वह गणेश जी वाले स्थान पर आपको करना है। थोड़ा सा बिल्कुल। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आ गई आपको बात समझ में? देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको कार्तिकेया जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको क्या करना है? जो नांदी जी है, नांदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नांदी जी के सीधे पैर आपको अर्पित कर देना है। अब पांचवा हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिवा के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो है बुद्ध ज्ञान विवेक की उन्हें कामी है, अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय है तुलसी जी की लकड़ी से दीप दान करना। देखो, अश्विनी का पवित्र महीना चल रहा है। दीप दान का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आपको दीप दान करना है। अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि पर वह तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का यह जो उपाय ना वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी तरह से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे। कल दीपक हम भले एक लगाएंगे, लेकिन वह दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो, बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है। तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है। अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए,
नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है वह आपको तोड़ लेना है। सूखी लकड़ी तोड़ लेना, उसके बाद क्या करना? जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज होते हैं तुलसी के, जो बीज हो जाए हैं, मंजरी होती है वह भी उग जाती है। तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक डंडी आपको लेना है। अब यहां पर समझ, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब यह जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वह आपको पूरी लपेट है। उसके बाद यह जो बाती है और यह जो लकड़ी है यह आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है? यह दीपक आपको आपके घर में विष्णु के फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वह भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस तरह से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक यह लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। स्कंदा पुराना के देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंदा पुराना का जो अश्विनी खंड है उसमें वर्ण है 24 तरह के दीपक का दान अश्विनी मास में करना चाहिए और 24 तरह में से सबसे ज्यादा कर्ण सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बनाया बताया गया है वह है इसी तरह का यह दीपक है, जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। यह दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। देखो, अश्विनी मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो विशेष ध्यान रखना, यह उपाय आपको कल के दिन बुधवार अष्टमी तिथि पर करना है। ध्यान रखना, यह जो दीपक है या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्य के बाद जला लीजिए। आ गई आपको बात समझ में? दिन में आपको नहीं जलाना है। यह दीपक ऐसा नहीं कि दिन में आप जलाने लग गए। देखो, बुधवार अष्टमी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अश्विनी मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओ तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए अश्विनी मास की बुधवार अष्टमी तिथि है, खास से जरूर इस उपाय को करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे अंतिम उपाय की। विशेष उपाय की बच्चों के लिए। अगर आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा उदासी है, यानी कि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप सुस्त सुस्त रहते हैं, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुस्त रहता हो, जिसको जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे घर संबंधित कोई परेशानियां हैं,
तो वह सारी परेशानियों को भी दूर करने के लिए साथ ही साथ जो लोग उदास रहते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, प्रकाश पुंज नहीं है, यानी कि वह कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है, अगर से ग्रसित हो तो उन लोगों को भी यह उपाय करना चाहिए। देखो, पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र के अंदर जल डालना है और उसी जल के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। अब देखो, आप तांबे के पात्र के अंदर गुड़ का उपाय कर सकते हैं। उपाय के लिए आप उपाय कर सकते हैं। अब यह जो पात्र है आपको ले जाना है। सबसे पहले आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाना है और आंकड़े की जड़ में ओम गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा जल जो है गुण मिश्रित जल आपको आंकड़े के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल अर्पित करना है, आधा लोटा जल आप वहां पर अर्पित करेंगे और देखिए आधा लोटा जल और बचा हुआ है। यह आपको कहां पर आना है, भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आना है और भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए आपके जीवन की कोई भी परेशानियां है, कोई भी विपदा है, उसका स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करना है कि यह सारी परेशानियां दूर हो जाएं। देखिए, यह जो उपाय है, आप जो करोगे तो विशेष ध्यान रखना, जो आंकड़े का पेड़ होगा ना वह पूजनीय पेड़ होना चाहिए, यानी कि जो मंदिर में लगे रहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं लोग, आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाकर के आपको यह पूजा करनी है। हो सके तो पुराना जो आंकड़े का पेड़ होता है, प्राचीन, वहां पर जाकर के यह उपाय करना। तो देखो, यह बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह आपको आंकड़े के पेड़ के वहां पर गजानंद यानी कि भगवान श्री गणेश से आपको बोलना है। साथ ही साथ वही परेशानी आपको महादेव के मंदिर में जाकर के भगवान शिवा से भी बोलना है। तो देखो, यह हो गया तीसरा उपाय। तो बुधवार अष्टमी तिथि के दिन हमने आपको आज के इस वीडियो में 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको करना है आप कर सकते हैं। देखो, तुलसी जी की लकड़ी का दीप दान तो विशेषकर करना ही करना है। आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।